नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नीट 2025 की लेटेस्ट अपडेट। क्या है लेटेस्ट अपडेट? क्योंकि आप सभी को पता होगा 10 जुलाई को जो परीक्षा में बिजली गुल होने के मामले पे हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी, तो उसका क्या मेन पॉइंट निकल कर आया वो कंप्लीट जानकारी इसमें बताई जाएगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसमें कंप्लीट सोर्स बताया जाएगा। 2 घंटे तक चली थी बहस वहाँ पे इंदौर उज्जैन के 75 स्टूडेंटों के भविष्य का फैसला रिजर्व हुआ था। तो क्या हुआ था देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल के साथ। आपको यहाँ पे जानकारी लाइव लो द्वारा दी गई जानकारी है, कोई फेक जानकारी नहीं है। हम जो जानकारी आती है वो एकदम रियल देते हैं। देखिए, नीट यूजी परीक्षा के दरमियान बिजली कटौती, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एनटीए की अपील पर आदेश सुरक्षित रखा। कहा छात्रों के प्रति सहानुभूति, लेकिन दुर्घटनाएं होती रहती है। उन्होंने बोला है कि स्टूडेंटों के प्रति उन्होंने ये भी सोचा है कि हाँ भाई गलती हुई है, उन्होंने सहानुभूति भी ली है, पर लेकिन दुर्घटनाएं ऐसी होती रहती है, ये बात उन्होंने बोली है। तो क्या बोली है देखिए, ये एमपी हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में जो हुआ था वहाँ पे इंदौर और उज्जैन केंद्रों पर बिजली गुल होने के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2025 परीक्षा की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के सिंगल जज ने निर्देश खिलाफ एनटीए की अपील पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने अपने इस निर्देश पर रोक लगा दी थी, यानी कि जो सिंगल जज ने जब वो फैसला दिया था कि एग्ज़ाम दोबारा किया जाएगा, तो एनटीए ने इस पर अपील की थी। फिर गुरुवार को ये फैसला मतलब वापस रद्द कर दिया, यानी कि एग्जाम नहीं, उस पर रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया। तो अब क्या हुआ था कल 10 जुलाई को, देखिए इसमें फाइनल डिसीजन आपको बताएंगे। कब होगा आपका काउंसलिंग स्टार्ट, कब आप इनका 75 स्टूडेंटों को क्या होगा वो बताते हैं। दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, छात्रों की हुई परेशानी पर कोई विवाद नहीं है। हम ऐसी स्थिति में छात्रों के तनाव के मुद्दे को भी समझते हैं। हमें छात्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है। कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ भी दी है, हम उनकी समस्या समझते हैं। लेकिन देखिए, 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, उन सभी का चयन नहीं हो सकता, यानी कि 22 लाख छात्रों में से सभी का तो चयन हो नहीं सकता। उन्होंने ये बात बोली है। बदकिस्मती केवल एक विमान दुर्घटना, यानी कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना का जिक्र करते हुए, लेकिन हर दिन हजारों विमान उड़ान करते हैं। एक लड़की 10 मिनट की देरी से उड़ान से चूक गई, लेकिन उसे बचा लिया गया। ऐसा होता ही रहता है, यानी कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उसमें हर दिन, यानी कि हर दिन प्लेन उड़ते रहते हैं, उड़ान भरते रहते हैं। हर प्लेन तो क्रैश होता नहीं, बदकिस्मत कोई प्लेन क्रैश हो जाता है। तो उसमें वो एक लड़की थी जो 10 मिनट लेट हो गई थी उससे, प्लेन से, तो वो बच गई। यानी कि ऐसा होता रहता है, उन्होंने ये बात बोली है। तो आपको बताते हैं क्या डिसीजन आया है। बिजली कटौती से छात्रों के प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव पर स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट, वहाँ पर रिपोर्ट आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। वो क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक स्वतंत्र समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि 19 प्रभावित केंद्रों पर 1 घंटे की बिजली कटौती के बावजूद उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिल रही थी और कुछ केंद्रों पर डीजल जनरेटर डीजी सेट भी उपलब्ध थे। ये उन्होंने बात बोली है कि वहाँ पे जहाँ पे लाइट गुल हुई थी वहाँ पे परीक्षा केंद्र पे जनरेटर की व्यवस्था भी थी, जो कि डीजल से चलते हैं, उनकी व्यवस्था थी। 1 घंटे तक वहाँ चलाए गए थे। ये बात तो एनटीए के तुषार मेहता जी ने बोली है। तो आपको बताते हैं क्यों हुआ। देखिए, प्रीवियस स्टूडेंटों के लॉयर्स ने ये बात बोली है कि प्रीवियस ईयर 2024 में 1563 स्टूडेंटों का री एग्ज़ाम हुआ था। 1563 स्टूडेंटों का, क्योंकि उनको हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का पेपर मिल गया था और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी का पेपर, इस वजह से उनका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाया गया था। तो इस बार 24 लाख में से 1563 का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम करवाया था। तो इस बार, यानी कि इस बार 75 स्टूडेंटों का, 22 लाख में से 75 स्टूडेंटों का एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकते, ये बात बोली है स्टूडेंटों के लॉयर्स ने। फिर एनटीए के लॉयर्स ने क्या बात बोली है। एनटीए के लॉयर्स ने यहाँ पे बात बोली है, देखिए एनटीए के लॉयर्स ने बात बोली है कि हमने जो डेटा देखा है उसमें जो एआईआर सेकंड वाला बंदा है वो भी वहीं का, मध्य प्रदेश जहाँ बिजली कटौती हुई वहीं से है। ये बात एनटीए ने वहाँ पे बोली है, एनटीए के लॉयर्सों ने, क्योंकि जो सेकंड रैंक पे आया है उसके एआईआर सेकंड रैंक वो वहीं का है जहाँ बिजली कटौती हुई थी। तो उसके एआईआर सेकंड कैसे आ गई। और जो एनटीए ने रिकॉर्ड दिया है उसमें सभी स्टूडेंटों ने लगभग एक 119 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं, एवरेज क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं सभी स्टूडेंटों ने लगभग। ये एवरेज वहाँ का डेटा एनटीए ने दिया है। प्रीवियस ईयर भी ऐसे डेटा बहुत सारे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को देते रहे थे एनटीए, तो इस बार ये डेटा दिया है कि 119 क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंटों ने एवरेज क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं और एआरएच सेकंड। और स्टूडेंटों के लॉयर्स ने बोला है कि इनको बोनस अंक दो या री एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। तो री एग्ज़ाम कंडक्ट का तो अभी मंडे को नेक्स्ट हायरिंग है,
मंडे को यानी 14 जुलाई को नेक्स्ट हायरिंग की है। लगभग ये लास्ट हायरिंग होगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए काउंसलिंग भी कंडक्ट करवानी है एमसीसी को, तो इस बार फाइनल फैसला आ सकता है। वो क्या है हम हमारे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ स्टूडेंट के लॉयर्स ने या तो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ या बोनस अंक दो। तो फिर वहाँ पे बोला है एंटी लॉयर्स ने यार यहाँ पे इनको बोनस अंक दिए जाएंगे। तो जिसकी AIR सेकंड आई थी, AIR सेकंड, तो उसकी तो फर्स्ट हो जाएगी, उसकी फर्स्ट हो जाएगी, साफ बात है, उसकी तो फर्स्ट हो जाएगी। जिसकी AIR सेकंड थी उसकी तो फर्स्ट हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने मना कर दिया। तो जज ने वहाँ पे बात बोलते हुए कहा कि इस प्रकार की समस्या होती रहती है। उनके बोलने के अनुसार तो री एग्ज़ाम नहीं होगा कंडक्ट, आपकी काउंसलिंग का डिसीजन फैसला आ जाएगा। अब ये फाइनल फैसला 14 जुलाई के आने के बाद आपकी काउंसलिंग 16 जुलाई से पहले तो होने वाली है नहीं, क्योंकि 16 जुलाई के बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 16 जुलाई से पहले कैसे होगी, क्योंकि एमसीसी ने जो नोटिस दिया है उसमें 16 जुलाई तक सभी कॉलेजों का डेटा वहाँ पे लिया है। तो 16 जुलाई लास्ट डेट है, तो 16 जुलाई बाद ही होगा। तो वो फाइनल जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कट ऑफ की जानकारी, स्टेट वाइज कट ऑफ, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। किसी प्रकार की अपडेट आएगी तो चैनल के माध्यम से आएगी। थैंक यू दोस्तों।